नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन की जमीन की भूख कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन ताइवान को लेकर चीन दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। चीन ने ताइवान को अलग देश नहीं माना है। उसका कहना है कि ताइवान उसी का है। यहाँ तक कि उसने भारतीय मीडिया को भी सलाह दे डाली है कि वो ताइवान को चीन का ही हिस्सा माने। हालांकि ताइवान ने इसका पुरजोर विरोध किया है। उधर अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। एलएसी पर अपनी हरकतों के चलते भारत और चीन के बीच पहले ही ठनी हुई है। ऊपर से अब ताइवान को लेकर चीन के स्टैंड ने उसे दुनिया में और अलग थलग कर दिया है। ताइवान 10 अक्टूबर को अपना नेशनल डे मनाने जा रहा है और चीन है कि ताइवान के वजूद को ही नकारने में जुटा है, उसे अपना हिस्सा बता रहा है। इस पर अमेरिका ने चीन को दो टूक चेतावनी दी है। कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जे की कोशिश भी की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं भारतीय मीडिया को दी गई एक चीनी नसीहत के बदले में खुद ताइवान ने चीन से कह दिया है, गेट लॉस्ट, यानी फाड़ में जाओ। ताइवान को लेकर अलग थलग पड़ा चीन। अमेरिका ने दी चीन को कार्रवाई की धमकी। ताइवान पर कब्जे की गलती न करे चीन। भारतीय मीडिया को चीन की बिन मांगी सलाह। ताइवान को अलग देश न बताए मीडिया। बदले में ताइवान ने दिया चीन को करारा जवाब। हमारे भारतीय दोस्त चीन से कहेंगे, गेट लॉस्ट। असल में ताइवान के नेशनल डे से पहले चीन ने भारतीय मीडिया को एक चिट्ठी लिखकर इसे देश के तौर पर पेश न करने की बिन मांगी और गैर जरूरी सलाह दी है। चीनी दूतावास ने लिखा है, हमारे मीडिया के दोस्त आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक चीन ही है। सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ही पूरी दुनिया में चीन का प्रतिनिधित्व करती है। लिहाजा ताइवान को देश के तौर पर पेश नहीं किया जाए। इसके राष्ट्रपति साई इंग वेन को राष्ट्रपति ना बताया जाए। इससे आम लोगों में गलत संदेश जाएगा। लेकिन चीन की इस बेतुकी सलाह पर ताइवान फट पड़ा है। चीन के खत पर ताइवान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर करारा जवाब दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका प्रेस वाइब्रेंट और लोग आज़ादी पसंद है। हालांकि ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट चाइना इस सबकॉन्टिनेंट पर भी सेंसरशिप थोपना चाहता है। ताइवान के भारतीय दोस्तों का एक ही जवाब होगा, भाड़ में जाओ। लेकिन ये तो रही भारत, चीन और ताइवान की कहानी। उधर अमेरिका ने भी ताइवान को लेकर चीन पर अपनी आंखें तरेरी हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने बुधवार को चीन को ताइवान पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करने पर बुरे अंजाम की चेतावनी दी। ब्रायन ने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक ठिकानों के निर्माण में जुटा है, जो सही नहीं है। हालांकि ब्रायन ने इसे एक पेचीदा मामला करार दिया और कहा कि अगर चीन ने ऐसे हालात पैदा किए तो अमेरिका अपने विकल्पों पर गौर करेगा। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने कार्यकाल के दौरान ही वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चीन ने ताइवान से सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर लगातार हमले की धमकी देती रही है और अब हाल ही में चीन ने फिर से ताइवान से उलझने की गलती की थी।
घुसपैठ की कोशिश में मुंह की खाया चीन। साजिश के तहत ताइवान में घुसे चीनी विमान। ड्रैगन ने भेजा सबमरीन हंटर Y-8 एयरक्राफ्ट। ताइवानी जेट फाइटर ने चीन को खदेड़ा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन एक के बाद एक नई नई साजिशें रचता जा रहा है। ताइवान पर कब्जे का सपना चूर चूर होता देखकर ड्रैगन बौखला गया है। इस बार चीन ने ताइवान के खिलाफ रची हवाई साजिश। चीन के विमानों ने एक बार फिर ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। चीन ने इस बार अपना सबमरीन हंटर Y-8 एयरक्राफ्ट ताइवान की हवाई सीमा में भेजा। लेकिन चीन की हरकतों से ताइवान पहले ही अलर्ट था। अपनी सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे ताइवान के फाइटर जेट ने चीनी विमान के दिखते ही फौरन अलर्ट जारी कर दिया। ताइवान से चेतावनी मिलते ही चीनी Y-8 एयरक्राफ्ट वापस अपनी सीमा में भाग खड़ा हुआ। ताइवान एयरफोर्स के मुताबिक यह घटना देश के दक्षिण पश्चिमी हवाई सीमा में हुई। चीन Y-8 एयरक्राफ्ट ताइवान में विवादित द्वीप डंगसा के करीब आ गया था। उसी वक्त ताइवान के फाइटर जेट ने विमान को रडार पर पहचान लिया। अलर्ट जारी करते ही चीनी विमान वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। ये पहली बार नहीं है जब ताइवान ने अपनी सीमा में घुसपैठ करने वाले चीनी विमानों को खदेड़ा हो। पिछले 2 हफ्तों में ताइवान में हवाई घुसपैठ की 9 घटनाएं हो चुकी हैं। चीन बार बार ऐसी साजिशें रचता है और हर बार ताइवान चीन की साजिश को नाकाम कर देता है। जिस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री कीथ क्रच ताइवान के दौरे पर थे, उस वक्त भी चीन के 19 विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की थी। घुसपैठ करने वाले विमानों में फाइटर जेट, न्यूक्लियर बॉम्बर और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल थे। उस वक्त भी ताइवान ने इन विमानों को चेतावनी देकर खदेड़ दिया था। आज तक ब्यूरो। पहले चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना दिया, उसके बाद अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार तनावपूर्ण रिश्ता बनाए हुआ है। एक एक कर तमाम पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले रहा है। शायद इसकी वजह यह भी है कि चीन दुनिया का ध्यान कोरोना की तरफ से हटाना चाहता है। इसी सिलसिले में पहले भारत, म्यांमार, फिर जापान के साथ उसने अपने रिश्ते खराब किए और अब बाकायदा रूस के एक शहर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर, डोकलाम, गलवान घाटी, रूसी जमीन पर कब्जे की कोशिश। रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर ठोका चीन ने अपना दावा। भूमाफिया चीन की नई चाल। चीन और रूस का दुश्मन एक ही है, अमेरिका। इसलिए रूस कभी चीन के रास्ते में नहीं आता। हांगकांग का मसला हो, ताइवान का मसला हो, तिब्बत का मसला हो या साउथ चाइना सी का, रूस चीन के खिलाफ उठते हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है, बशर्ते आंच उस तक ना आ रही हो। मगर ड्रैगन तो ड्रैगन है, मुंह से आग उगलेगा तो उसकी जद में अकेले भारत थोड़ी आएगा, क्योंकि चीन के बगल में अकेले हमारा देश थोड़े ही है। चीन के लिए रूस की इस दरियादिली का नतीजा क्या हुआ? चीन ने रूस की इस दोस्ती का क्या सिला दिया? सिला तो छोड़िए साहब, चीन ने तो रूस की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। इस लैंड माफिया ने रूस को भी नहीं बख्शा और उसने रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर ही अपना दावा ठोक दिया। चीन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी रूस को किस तरह धोखा दिया और ये पूरा मामला क्या है, उसे समझने के लिए पहले आपको व्लादिवोस्तोक शहर की लोकेशन को समझना होगा। ये है रूस के सबसे पूर्व में बसा व्लादिवोस्तोक शहर और व्लादिवोस्तोक नाम इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ही होता है पूरब का राजा। प्राइमोर्स्की क्राय सूबे का ये शहर चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा से लगता है और तो और जापान से इसकी दूरी भी महज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है।
हालांकि इस शहर से चीन के बॉर्डर की दूरी महज 65 किलोमीटर है। व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन ने दावा ठोककर न सिर्फ अपने दोस्त से दगा किया है, बल्कि सोए हुए शेर को भी जगा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने अपने इकलौते ताकतवर दोस्त को छेड़ने की हिमाकत क्यों की? क्यों वो व्लादिवोस्तोक शहर का नाम अपनी जुबान पर लाकर अपनी जमी जमाई दोस्ती में दरार लाने की गुस्ताखी कर रहा है? तो सुनिए, प्रशांत महासागर पर व्लादिवोस्तोक शहर किसी सोने की खदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ प्रशांत महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार की रीढ़ है, बल्कि यहाँ से व्यापार के लिए दुनिया के रास्ते भी खुलते हैं। रूस के लिए ये शहर कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जापान सागर के प्रशांत तट पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूस का ज्यादातर व्यापार व्लादिवोस्तोक के रास्ते ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस भी है। रूस के हिस्से में आने वाले उसके तमाम समुद्री क्षेत्रों में व्लादिवोस्तोक ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से न सिर्फ व्यापार मुमकिन है, बल्कि उसकी नेवी की एक्सरसाइज के लिए भी यही जगह सबसे मुफीद है। क्योंकि इसके अलावा रूस के बाकी के तकरीबन तमाम समुद्री तट या तो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, या फिर वहाँ घने जंगलों का जाल ज्यादा है और आबादी न के बराबर है। करीब 6 लाख की आबादी वाला ये शहर स्ट्रेटेजिकली भी रूस की रीढ़ की हड्डी है। बंदरगाह होने की वजह से लोग इसे रूस की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी देते हैं। रूस के इस शहर की स्थापना 2 जुलाई 1860 में हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी रूस में व्लादिवोस्तोक शहर की सालगिरह मनाई गई। खुद दिल्ली में रूसी एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल से व्लादिवोस्तोक शहर की 160वीं सालगिरह की बधाई दी थी। ठीक ऐसे ही एक पोस्ट बीजिंग में रूसी एम्बेसी से भी किया गया। चूंकि वहां ट्विटर नहीं चलता है, इसलिए रशियन एम्बेसी ने वहां के ट्विटर टाइप सोशल मीडिया ऐप सीना वीबो पर चीनी भाषा में किया ये मैसेज, जिसके बाद चीनी लोग, सीनियर डिप्लोमेट, सरकारी अधिकारी और चीनी पत्रकार भड़क उठे। चाइनीज ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के सीनियर जर्नलिस्ट शेन शिवेई ने ट्वीट करके रशियन एम्बेसी के इस मैसेज पर नाराजगी जताई। शेन शिवेई ने लिखा, रूसी एम्बेसी के इस संदेश का हम स्वागत नहीं करते। व्लादिवोस्तोक पहले ऐतिहासिक तौर पर चीन का हिस्सा रहा है। इस शहर को पहले हेशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। तो कुल मिलाकर चीन ने अब रूस के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है और दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया है कि व्लादिवोस्तोक शहर पिछले 160 साल से रूस के कब्जे में है। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की चालाकी देखिए कि उसने आधिकारिक तौर पर, यानी न तो सरकार की तरफ से और न ही विदेश मंत्रालय की तरफ से व्लादिवोस्तोक शहर पर ऐसा कोई दावा किया, बल्कि चीनी सरकार अपने लोगों से इस मुद्दे को उठवाने की कोशिश कर रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर व्लादिवोस्तोक का विवाद है क्या, और क्यों ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, तब रूस को नाराज करके चीन अपना एक और मुखालिफ पैदा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी सैन्य अभ्यास से चीन क्यों डर गया? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वार्ता। अमेरिका ने अभी हाल ही में समंदर में युद्ध अभ्यास किया। कोरोना के बाद से चीन और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे। साउथ चाइना सी में भी अमेरिकी युद्ध अभ्यास के बाद चीन लगातार ये इल्जाम लगा रहा है कि चीनी द्वीपों पर अमेरिका के कब्जे की कोशिश है। पूरे साउथ चाइना सी पर दावेदारी जताने वाले चीन के होश उड़े हुए हैं। कभी ताइवान को डराने वाला चीन खुद डरा हुआ है। जापान को धौंस दिखाने वाला चीन खुद सहमा हुआ है। कभी साउथ चाइना सी तो कभी ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास करने वाले चीन को सता रहा है युद्ध का डर। चीन इस बात से डरा हुआ है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में उसके द्वीपों पर हमला कर सकता है। चीन को डर क्यों लगा है, ये भी सुन लीजिए।
अमेरिका ने अभी हाल ही में समंदर में युद्धाभ्यास किया था। उसमें उसके MQ-9 रिपर ड्रोन को भी शामिल किया गया था। चीन का कहना है कि ड्रोन पर चीन के नक्शे जैसा कोई चीज सुपर इम्पोज किया गया था। चीन के नक्शे जैसी एक तस्वीर देखकर चीन ने इतना कुछ कयास लगा लिया। अमेरिका को तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।